बाघ और कठफोड़वा। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ रहता था। एक दिन बाघ अपनी गुफा से बाहर निकला और शिकार की तलाश में निकल पड़ा। जल्द ही उसे एक उपयुक्त शिकार मिल गया और वह शिकार करने लगा। जब बाघ अपने भोजन का आनंद ले रहा था, तो उसके जबड़े में एक छोटी हड्डी फंस गई। उसे खांसी हुई। उसने हड्डी को बाहर निकालने के लिए अपने पंजों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने जितनी भी कोशिश की, उसका कोई फल नहीं निकला। एक छोटी सी हड्डी ने शक्तिशाली बाघ की आंखों में आंसू ला दिए। दिन बीतते गए और बाघ हड्डी नहीं निकाल सका। मुझे यकीन है कि मैं भूख से मर जाऊंगा, बाघ ने सोचा। मुझे यह हड्डी बाहर निकालनी होगी। वह जानता था कि उसे अपने गले से हड्डी निकालनी होगी, लेकिन वह नहीं जानता था कि कैसे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेचारा बाघ और भी कमजोर होता गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बस अपनी मौत आने का इंतजार कर सकता था। फिर एक दिन जब बाघ एक पेड़ के नीचे बुरी तरह लेटा हुआ था, उसने पास में एक छोटे कठफोड़वा को देखा। कठफोड़वे ने बाघ की परेशानी पर ध्यान दिया। कुछ गड़बड़ है क्या? कठफोड़वे ने बाघ से पूछा। वहाँ अपना मुंह खुला करके क्यों लेटे हो? ओह, यह कुछ भी नहीं है, बाघ ने सुस्ती से उत्तर दिया। कुछ दिन पहले मेरे दांतों के बीच एक हड्डी फंस गई थी। तब से मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इसके कारण भूखा मर जाऊंगा। कठफोड़वा फिर कहता है कि वह बाघ की मदद करेगा। मैं केवल एक शर्त पर हड्डी हटाऊंगा। अब से तुम मुझे उन जानवरों के मांस का हिस्सा दोगे जिन्हें तुम मारोगे। अब बाघ हताश था। वह बिना किसी अनुपालन के इरादे के तुरंत सहमत हो गया। बताई गई शर्त, तुम्हारे जैसा मामूली सा पक्षी कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपना भोजन इसके साथ क्यों बांटना चाहिए? बाघ ने सोचा। इतना, कठफोड़वा नीचे उड़ गया और उसने तुरंत हड्डी निकालकर बाघ को दर्द से राहत दिलाई। जैसे ही हड्डी निकली, बाघ शिकार की तलाश में निकल पड़ा। कुछ घंटों बाद कठफोड़वा ने बाघ को अपने भोजन का आनंद लेते हुए पाया। क्या आप अपना वादा पहले ही भूल गए हैं? कठफोड़वे ने गुस्से से पूछा। तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, बाघ ने कठफोड़वा से कहा। जब तुम मेरे मुंह में आए तो मैं तुम्हें आसानी से खा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अब चले जाओ नन्हे पक्षी। इस पर कठफोड़वा और भी क्रोधित हो गया। इसलिए वह नीचे उड़ गया और गुस्से में बाघ की आंख पर चोंच मारने लगा। बाघ दर्द से दहाड़ने लगा। मेरी आंख, मेरी आंख! तुमने मेरी आंख फोड़ दी। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, बाघ चिल्लाया। जिस पर पक्षी ने केवल इतना उत्तर दिया, लेकिन बाघ तुम्हें अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि मैं आसानी से दूसरी आंख भी ले सकता हूँ। कहानी का सार, आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।